अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है और मैंने आपको रिएक्ट नेटिव की ट्यूटोरियल क्लास देनी है। आज हमारी क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम सेटअप को इंस्टॉल करना सीखेंगे। मैंने सेटअप पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप अपने कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हुए सेटअप इंस्टॉल करना है। कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं नीचे आपको नंबर भी बता दूंगा, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे हेल्प हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल क्रोम के ऊपर रिएक्ट नेटिव लिखना है और आपके पास एक ये पेज खुल के आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा सेटअप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, सेटिंग करनी है इसकी। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पेज खुल कर आया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो टैब्स हैं, एक में एक्सपो सी एल आई है और एक में रिएक्ट नेटिव सी एल आई है। एक्सपो सी एल आई लर्निंग पर्पस के लिए होता है और रिएक्ट नेटिव सी एल आई आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो। मैं रिएक्ट नेटिव सी एल आई को लेकर चलूंगा। इसमें अब मेरे पास विंडो है तो मैंने विंडो को सिलेक्ट किया हुआ है और एंड्रॉयड इसमें यूज़ करूंगा मैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास मेन चीज़ होती है चॉकलेटी। चॉकलेटी अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो बेस्ट है, ना करें तो वो भी चल जाएगा। मैं चॉकलेटी को बता देता हूँ चॉकलेटी किस तरह इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये तरीका आप देखते जाएं। इसमें आपने क्या करना होता है, पावर शेल को सबसे पहले आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने ये वाली कमांड क्या करनी होती है, कॉपी करके वहां पर पेस्ट करनी होती है। उसमें आपने चेक करना होता है वहां पर रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं लिखा हुआ। अगर वहां पर आपका रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास विंडो पावर शेल है, मैंने राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन किया। ठीक है, और ये वाली कमांड मैंने जाकर वहां पर पेस्ट कर दिया। मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने ये सारा काम पहले से किया हुआ है। अगर वहां पर रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है तो आपने सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करनी है और ये वाली पूरी पूरी कमांड चलानी होती है। ऑल असाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा होगा। वो करने के बाद आपने ये वाली कमांड कॉपी करनी है और वहां जाके पेस्ट कर देना है। थोड़ी देर बाद आपका चॉकलेटी इंस्टॉल हो जाएगा। चॉकलेटी इंस्टॉल होने के बाद आप चेक कर लें कि आपके पास चॉकलेटी का कौन सा वर्जन है। ठीक है, चोको -V। ठीक है, तो आपको ये आपका वर्जन बता रहा होगा कि आपके पास वर्जन कौन सा है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आपके पास मेन चीज़ है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल यहाँ पर क्लिक करने से आप करेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, ब्राउजर पर नोड जेएस डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपके पास अगर विंडो है तो विंडो विंडो इंस्टॉलर ले लें, मैक है तो मैक। ठीक है, सोर्स कोड लेना चाहते हैं तो मैं प्रेफर विंडो को करूँगा क्योंकि मेरे पास विंडो है। आपने कौन 64 बिट इंस्टॉलर लेना है या 32 बिट। ठीक है, मैं आपको इंस्टॉलर का ही प्रेफर करूंगा क्योंकि बाइनरी जिप आपको समझ आई थिंक ना आए। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ से जाकर इस इंस्टॉलर को 64 बिट को इंस्टॉल करके गेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जेडी की, यहाँ से अगर आप किट लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं तो नीचे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में जेडीके का लिंक दे दूंगा और वहां से आप वन ड्राइव से ये दो जेडीकेस इंस्टॉल कर लेंगे। इन दो जेडीकेस को मैं वन ड्राइव पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास ये तीन चीजें आपकी इंस्टॉल हो जाएं, आपने इस कमांड को नहीं रन करना। ठीक है, आपकी मैन्युअली इंस्टॉलेशन अच्छी होती है ना कि कमांड से। कमांड से आपका क्या होता है, ऐसी चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं जो हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमने मैन्युअली इंस्टॉल कर लिए ये तीन चीजें तो हमें आगे जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें, अब एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लें। यहाँ से भी आप नोट जेएस के पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो का यहाँ से डाउनलोड करना है ना, इस पर क्लिक करेंगे ये आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, ये नेट स्पीड पे डिपेंड कर रहा होगा, जिसकी ज़्यादा नेट स्पीड अच्छी होगी ये इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा और आगे आप देखेंगे वो आपका इजीली इंस्टॉल भी हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका एसडीके प्लेटफॉर्म ये सेट कर लेना है। वर्चुअल मशीन आपने ऑन कर लेनी है। वर्चुअल मशीन कभी कभी ऑन नहीं हो रही होती तो आपने क्या करना है, अपने पीसी को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अगर एचपी है तो वो F10 की कमांड लेता है ऑन होते वक्त। F10 की कमांड में उसके बायोस में जाए और वहां पर एग्जामार्क उसको ऑन कर लें। ठीक है, ये देखिए ये जो होता है ना, इसको ऑन करना लाजमी होता है आपका। ठीक है, ये आपका वहां से ऑन हो जाएगा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलेशन के बाद ये खुलकर आ जाएगा। उसमें फिर कॉन्फ़िगर में जाके आपने एस डी के प्लेटफॉर्म 29 और उसमें ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है।
ये डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, पाथ सेट करने हैं। पाथ सेट करना बहुत जरूरी होता है। आपने क्या करना है, दो पाथ सेट करने हैं, एक एंड्रॉइड होम का, एक एसडी के प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ये दो पाथ बहुत जरूरी होते हैं। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे चले जाना है, सॉरी, इसकी राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में चले जाएं। अगर ये यहाँ से भी नहीं आता तो बैक चले जाएं, यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से प्रॉपर्टी में चले जाएं। तो यहाँ पर आपके पास एडवांस सिस्टम सेटिंग आता है, इस पे चले जाएं। इस पे चले जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में चले जाएं। यहाँ पर आपने एंड्रॉयड होम यानी न्यू पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पर कंट्रोल वी करना है। और वहां से आपने सिंपली ये कॉपी करके, ये वाला कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, ओके करेंगे तो ये आपका पाथ सेट हो जाएगा। अब ये पाथ कैसे जनरेट हुआ है ये भी बता देता हूँ मैं। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर आके पेस्ट करना है इसको, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली इस ड्राइव पर ले जाएगा एसडीके। आप इसको कॉपी करके भी वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे आपने यूजर का पाथ सेट करना होता है। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अगेन एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके यहाँ पर आपने पाथ में आना है, यूजर वेरिएबल के पाथ में। ये मेरे पास है, इसमें मैं न्यू के पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, इस पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो मेरे पास पहले से पेस्टेड है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आपने सिंपली ओके कर देना, तो ये आपके पाथ सेट हो जाएंगे। इसमें तीसरी चीज होती है आपका एंड्रॉयड होम का, जिसमें सॉरी, जावा होम का। जावा होम का वेरिएबल आपको रिएक्ट नेटिव का पेज नहीं बता रहा कि आपने जावा होम का वेरिएबल सेट करना है, तो एक एरर आता है जावा सी का, उसकी वजह से आपको जावा होम के वेरिएबल को सेट करना होता है। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये वाला कहाँ से का जो जेडी की आप इंस्टॉल करोगे, मैं दोबारा इंस्टॉल यहाँ पे क्या करता हूँ, जावा होम लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने ब्राउज फाइल नहीं करना इस बार, यहाँ से आपने क्या करना है, ब्राउज डायरेक्टरी करना है। इधर जाकर आप कहाँ चले जाएंगे, सी ड्राइव में, जिस पीसी में जाकर सी ड्राइव में चले जाएं। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने सिंपली चला जाना है प्रोग्राम फाइल में। प्रोग्राम फाइल में यहाँ पर आपके पास जावा का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें, ये आपके पास जावा आ रही है। जावा में आपने जेडीके को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है, तो आपका ये पाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, ये पाथ सेट करने के बाद आपने सिंपली ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आप सिंपल नीचे आए और अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें। मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सिंपल जा रहा हूँ किसी भी फोल्डर में, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर का नेम बनाता हूँ यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लास के नाम से। ठीक है, फर्स्ट क्लास के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, CMD। CMD लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है और कंट्रोल वी वो कमांड दे देनी है। ठीक है, इससे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आपके पास सारे मॉड्यूल मौजूद हैं। आप नोड चेक करना, जिस तरह चोको चेक किया था चॉकलेटी, हम नोड भी चेक कर लेते हैं, नोड -V, तो मेरे पास नोड का वर्जन आ जाएगा। इसी तरह जावा, तो जावा का आपके पास ये एक बहुत बड़ा पेज खुल के आना चाहिए जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, मेरे पास नोड भी है, जेडीके भी है और चॉकलेटी भी है। ठीक है, मैं ये कमांड चलाता हूँ, मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया है npx react native init। ये ये आपके पास प्रोजेक्ट का नेम होता है, इनिट से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और पीछे आपके पास ये कमांड है रिएक्ट नेटिव की। तो मेन सबसे अहम चीज जो रिएक्ट नेटिव के पेज पर नहीं है, वो ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले CMD खोलना है। CMD को आपने सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपने एक कमांड चलानी है, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव -CLI -G। ये कमांड आपने क्या करनी है, चलानी है। इससे क्या होगा, आपका ग्लोबली एक आपका -CLI आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कमांड रन नहीं होती तो आपने क्या करना है, मैं इसको कंफर्म करा देता हूँ।
मैं इसको रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुई हुई है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ग्लोबली रिएक्ट नेटिव CLI इंस्टॉल है। ग्लोबली रिएक्ट नेटिव CLI से क्या होता है, आप कहीं पर भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब आप ये कमांड नहीं चलाते तो आपका सिर्फ सी ड्राइव में प्रोजेक्ट्स बनेंगे और कहीं नहीं बनेंगे। आपने वो कमांड चला दी और यहाँ पर आके आपने फोल्डर बनाया और सिंपली आपने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद आपके थोड़े टाइम के बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्ट को आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या इंस्टॉल करना है, VS कोड। ठीक है, VS स्टूडियो कोड। ये आपको नेट से भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको ड्राइव के अंदर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। आप सिंपल VS स्टूडियो कोड खोलें और सिंपल पहले अपने प्रोजेक्ट का पाथ कॉपी कर लें। प्रोजेक्ट का पाथ कॉपी आपने, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, यहाँ से कॉपी किया है। यहाँ आने के बाद आपने सिंपली, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास न्यूली जब ओपन होगा तो आपके पास ये विंडो आएगी। आपने सिंपली ओपन फोल्डर करना है। फोल्डर करने के बाद यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट करना है, इंटर प्रेस करना है, तो ये आपका फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन होने के बाद आपके पास app.js का पेज होगा जहाँ पर सारी कोडिंग हुई हुई होगी। सिंपली आपने क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल करना है। न्यू टर्मिनल करने के बाद आपने एक कमांड चलानी है, npx react माइनस नेटिव रन माइनस एंड्रॉयड, यानी मैं उससे बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो पर जाकर इसको रन कर दो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में। रन होने के बाद आपकी आउटपुट आपके एमुलेटर पर आ जाएगी। आप सिंपली इस तमाम कोड को ख़त्म भी कर सकते हैं। इस पूरे ट्यूटोरियल में हमने एप्लीकेशन को सेटअप करना, यानी रिएक्ट नेटिव CLI का सेटअप करना सीखा है। कोई भी इशू आता है आपको मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना है और तमाम के तमाम इश्यूज को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी इशू आता है आप मुझसे डिस्कस करें और मैं आपका इंशाल्लाह इशू रिजॉल्व करूंगा। इसमें हमने करना क्या क्या हुआ इस सीरीज में हमने फायरबेस सीखनी है, रिएक्ट नेटिव के डिज़ाइन सीखने हैं कि मोबाइल ऐप कैसे डिज़ाइन होती है रिएक्ट नेटिव पर। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी iOS पर कैसे रन होता है। ठीक है, चौथी चीज़ मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पर बरानी इंस्टीट्यूट यानी BIT के स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या करना है, BIT स्टूडेंट्स के लिए उनको API कॉल कराना, यानी जब मैं विजुअल स्टूडियो से API बनाऊंगा और वो API कैसे कॉल कराते हैं हम रिएक्ट में, वो रिस्पांस गेट करेंगे, रिस्पांस भेजेंगे, API को पब्लिश करना सीखेंगे। 5वें नंबर पर विजुअल स्टूडियो की API होगी, उसको हम पब्लिश करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस सीरीज में, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आज सिर्फ यहीं तक होगा। हम सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसके बाद यहाँ पर आपकी आउटपुट हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया हूँ, जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास दो चीज़ें ओपन होंगी। एक आपके पास सबसे अहम आपका नोड मॉड्यूल ओपन होगा, दिस वन इज योर नोड मॉड्यूल। अगर ये ओपन नहीं होता तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आपका दूसरी चीज़ आपकी ये कि आपका एमुलेटर भी साथ रन होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप वो कमांड ना पाथ ना देते जावा का तो यहाँ पर आपके पास कंपाइल डिबग जावा सी का एरर आता, और जो जावा होम का हमने पाथ दिया है वो इस वजह से दिया है। ठीक है, थोड़ी देर में ये रन हो जाएगा। देखिए ये आपका आपके एमुलेटर का नेम भी आ चुका है, उसका वर्जन भी आ चुका है और इस टाइम ये एप्लीकेशन आपके इस पे एमुलेटर पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है आपके एंड्रॉइड एमुलेटर पर। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है,
ये आपका ऑलमोस्ट 70+ हो चुका है। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन बनकर आ चुकी है। ठीक है। अब अगली क्लास में हम इसके अंदर चेंजिंग्स करेंगे। ठीक है। और इसको इस पे हम काम करना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।